जय जगन्नाथ। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए 5 इस तरह का जर्नल लाया हूँ मल्टीडिसिप्लिनरी वाला। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें 3 जर्नल पूरा स्कोपोस, बोथ स्कोपोस और एससीआई को वेब ऑफ साइंस का आता है, और 2 जर्नल सिर्फ स्कोपोस का है। ठीक है। अगर आपको जर्नल चाहिए फ्री वाला जर्नल जहाँ पे पैसे कुछ खर्चा नहीं होता है और टाइम के बारे में पता होना चाहिए कितना टाइम लगता है, तो ये मैंने प्लेलिस्ट देख रहे हो जो स्क्रीन में अभी देख रहे हो, तो ये ऑलरेडी प्लेलिस्ट में इस तरह का मैं रखा हूँ, आप देख सकते हो। आपका इंटरेस्ट के हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि वो वाला प्ले लिस्ट को जाके प्ले कर सकते हो। कंप्लीटली फ्री वाला इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, पैसा वाला कुछ नहीं है। ठीक है। और अगर और कुछ चाहिए, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, तो उस हिसाब से मैं आपके लिए ढूंढ के बता दूंगा। ठीक। तो चलिए चलते हैं। और पहला जो जर्नल है आज का, और ये जो जर्नल है एजुकेशन का रिलेटेड है। जो रिसर्च एरिया यहाँ पे देख सकते हो, जो सब्जेक्ट एरिया है एजुकेशन का रिलेटेड है, और मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का रिलेटेड है। जर्नल का नाम है ट्यूनिंग जर्नल ऑफ हायर एजुकेशन, जिसका साइड स्कोर 2022 में 1.0 था। आज का टाइम में अगर देखेंगे साइड स्कोर 2023 का जो लिखा हुआ है यहाँ पे 5 फरवरी 2024 लिखा हुआ है। ठीक है। 5 फरवरी 2024 में खुद स्कोपोस यहाँ पे अपडेट किया है, मतलब स्कोपोस में कंटिन्यू चल रहा है, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सबमिट करने के लिए सोच सकते हो, ये कम्प्लीटली फ्री है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो आईएसएन नंबर है उसको नोट डाउन कर सकते हो। ये जर्नल स्कोपस में है और आपका वेब ऑफ साइंस में है। मैं अभी दिखा देता हूँ। तो इसको क्या कर सकते हो कि सिंपल गूगल सर्च कर सकते हो, नॉर्मल जैसा करते हैं, तो गूगल सर्च में आ जाता है। तो गूगल सर्च का जो पहला लिंक है वहीं पे आ जाता है। ये देखो आ गया। ठीक है। जो पहला वाला लिंक है ये वाला आ जाता है। लेकिन अगर इसको चेक करना है, क्योंकि ये स्कोपोस में है, स्कोपोस में थोड़ा मतलब ओरिजिनल डुप्लीकेट के लिए टेंशन लेना पड़ता है, लेकिन वेब ऑफ साइंस का है तो उसके लिए कुछ टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। ये वाला ये खुल गया, उसका जो है ये देख सकते हो, ईएससीआई है, इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन वेब ऑफ साइंस का, और स्कोपस का है। अगर ईएससीआई आ जाता है तो आप क्या कर सकते हो, ये जो चीज मैं हर वीडियो में बताता हूँ, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेने का है। क्या करना है, आईएसएन नंबर को आप कॉपी कर सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ अपना डायरी एक तो मेंटेन करो, जो आपका रिलेटेड रिसर्च पेपर है, रिसर्च जर्नल है, उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे जाइए क्लैरिवेट में। ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, गूगल में चला जाता हूँ, तो वहां से ये वाला पेज को किस तरह का मैं आया उसके बारे में दिखा देता हूँ। पहले आप क्या करोगे कि वेब ऑफ साइंस के बारे में सर्च कर ले। सर्च करने के बाद ये वाला लिंक आ जाता है, सर्च वेब ऑफ साइंस मास्टर जर्नलिस्ट का। ये बार आने के बाद हम लोग जो आईएसएन नंबर अभी कॉपी किए थे यहाँ पे पेस्ट करके हम लोग क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे। जब सर्च करते हैं यहाँ पे दिखा देगा ट्यूनिंग जर्नल ऑफ हायर एजुकेशन, तो हम लोग व्यू प्रोफाइल में जाएंगे। और व्यू प्रोफाइल में 2 चीज देता है, एक तो देता है जर्नल का वेबसाइट देता है। ये सिंगल जर्नल है तो ये सिंगल देता है, और अगर पब्लिशर होता है तो वो उसका एक तो लिंक देता है। आगे वाला जो मैं जर्नल दिखाऊंगा उसमें उस तरह का केस है। तो जहाँ पे जर्नल वेबसाइट है वहां पे क्लिक कीजिए। ठीक है। यहाँ पे विजिट साइट में अगर मारोगे तो ओरिजिनल में आ जाएगा। तो वहाँ पे कुछ फ्रॉड का कुछ मतलब चांसेस ही नहीं है। तो ये वाला आ जाता है। ये वाला देखो, वही वाला हम लोग खोले थे, पिछले वाला ये वाला खोले थे, सेम चीज है। ठीक है। ये वाला खोले थे, ये वाला, और वेब ऑफ साइंस में जो निकला दोनों का सेम चीज है। ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे पैसा कितना चार्जेस होता है, तो ये वाला इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। यहाँ पे देखो फी में लिखा हुआ है, कम्प्लीटली ये फ्री है। नो चार्जेस फॉर मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन प्रोसेसिंग पब्लिकेशन आर एप्लीकेबल। तो यहाँ पे कुछ पैसा चार्जेस करता नहीं है जर्नल, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। स्कोपस का है, ये से क्या है, चार्जेस पैसा नहीं लेता। टाइम के बारे में थोड़ा इस जर्नल में कंफ्यूजन है, टाइम 1 साल के बाद लग जाता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि हर जर्नल में 1 साल लगता है टाइम। ये वाला जर्नल में मुझे जो ढूंढा, एक तो फ्री में मिल जाता है, वो सबसे बड़ा बात है। आजकल फ्री का जर्नल बहुत कम मिलता है। ठीक है। तो टाइम के बारे में अगर देखना चाहते हो, ये फ्री वाला अगर पहले बता देता हूँ, फ्री वाला इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगा। तो आपको अबाउट द जर्नल में जाना पड़ेगा। ठीक है। अबाउट में जाना पड़ेगा, यहाँ पे दे दिया है फीस के बारे में। यहाँ पे अगर फीस में क्लिक करते हो तो डायरेक्ट यहाँ पे लेके आ जाता है। ठीक है। अगर टाइम के बारे में जानना चाहते हो तो क्या कर सकते हो कि ऑलरेडी जो इशू निकल चुका है, जैसे कि यहाँ पे करंट इशू में चला जाता हूँ। करंट इशू में जाने के बाद वो जो इशू ऑलरेडी 2024 का निकला हुआ है या 2023 का निकला हुआ है, क्लिक नहीं हुआ क्या, हाँ ये देखो 2023 का आ गया, ये ऑलरेडी पेपर पब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पे एडिटोरियल में कभी मत मानना। ठीक है। एडिटोरियल में कम ही टाइम लगता है, एडिटोरियल खुद डिसाइड करता है किसका पेपर वो एक्सेप्ट करेगा, जो गेस्ट एडिटर में ये छोड़ो भी। लेकिन जो ऑलरेडी जैसे आर्टिकल्स पब्लिकेशन हुआ है, ठीक है, ये मतलब
नॉर्मल प्रोसेस से होता है, यहाँ पे स्पेशल इश्यू कुछ नहीं है। यहाँ पे जो पीडीएफ है इसको आप खोल सकते हो, खोल के वहां पे आप क्या कर सकते हो कि टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन जो उसका जर्नल का जो रिसर्च पेपर का पहला पेज आएगा वहां पे लिखा रहता है कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था। उसी के बेसिस में आप क्या कर सकते हो कि जजमेंट ले सकते हो कि यहाँ पे कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैं रिसर्च पेपर को थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, देखो रिसीव हुआ था 19 जून 2022 में और सितंबर 2023 में एक्सेप्ट हुआ था। लगभग 1 साल 3 महीना के आसपास टाइम लगा है यहाँ पे एक्सेप्ट होने में, ठीक है। उस तरह का मैं और पेपर खोल के रखा हूँ, यहाँ पे भी देख सकते हो। यहाँ पे भी थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे हुआ था जून महीना में भी, वही सितंबर महीना में, तो यहाँ पे भी 1 साल 3 महीना लगा हुआ है। और एक तो रिसर्च पेपर में खोल के रखा हूँ तो उसको देखते हैं। अरे भाई लोड हो जा। नेट का स्लो हो रहा है थोड़ा सा मेरे एरिया में, तो क्या करेंगे, कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, लेकिन नहीं करूंगा, ठीक है। एडिट करने के लिए टाइम उतना नहीं है, दूसरा काम भी है, खुद का रिसर्च काम है। यहाँ पे देख सकते हो जुलाई महीना 2022 का, जून महीना 2023 का। तो यहाँ पे लगभग जुलाई और ये जून मतलब 11 महीना में एक्सेप्ट हुआ है। तो वेरिएशन रहता है 1 साल 3 महीना, एक तो देखे और एक तो देखे कि हम लोग देखे 9 महीना 11 महीने में हुआ है। यहाँ पे भी थोड़ा नेट स्लो हो रहा है। ये जब भी आप खुद खोलोगे ना, यहाँ पे भी इस तरह का लोड होने में टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा फास्ट प्रोसेस होता है, वेबसाइट का स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी जूम कर लेते हैं और यहाँ पे देख सकते हो कि फरवरी 2022 में ये लोग दिए थे, और जो एक्सेप्ट हुआ था जुलाई महीने में एक्सेप्ट हुआ था। तो लगभग 7 महीना, ये 2 महीना, 7 2 9 महीना, ठीक है। हम ये जर्नल में एक चीज देखे क्या कि एक पेपर 9 महीना में एक्सेप्ट हुआ है, दूसरा 11 महीना में, तीसरा 1 साल 3 महीना में एक्सेप्ट। तो ये वेरिएशन में चेंजेस के हिसाब से आप माइंड में सेट कर सकते हो। अगर इस तरह का जर्नल में टन ट्यूनिंग जर्नल ऑफ हायर एजुकेशन में डाल रहे हो तो ये दिमाग में सेट करके रखो कि टाइम लगता है, तो उसी हिसाब से आप डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे सबमिशन करने के लिए पैसा कुछ चार्जेस नहीं होता है, पब्लिकेशन के लिए भी चार्जेस नहीं होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आज का टाइम में अगर सबमिशन कर रहे हो तो $2000 $3000 में उससे नीचे नहीं आता है। $150 200 भी आता है, नया नया जो मोनेटाइज किए हैं वो लोग लेते हैं, लेकिन आगे जाके वो भी चार्जेस बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये वाला पहला जर्नल है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। हम लोग सेकंड जर्नल में जाएंगे। ये जो सेकंड जर्नल है, ये सेकंड जर्नल सिर्फ स्कोपस का है, ठीक है। जर्नल ऑफ इंडोनेशिया इकोनॉमी एंड बिजनेस इसका नाम है, ये जर्नल का नाम। और इसका साइड स्कोर 1.2 यहाँ पे देख सकते हो, 1.2 है, 2022 का था। और यहाँ पे 2019 से लेके प्रेजेंट तक आज का टाइम के हिसाब से स्कोपस का कवरेज है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो 1.2 से बढ़ के अभी कितना हो गया, 1.2 से बढ़ के अभी 2.1 हो गया। इसका मतलब क्या है, खतरनाक साइट यहाँ पे हो रहा है इस जर्नल में। और यहाँ पे 5 फरवरी 2024 में खुद अपडेट लिया है। आज का टाइम हो गया जब वीडियो बना रहा हूँ, मार्च महीना का हो गया। मैं बोला था कि मार्च का 5 तारीख में बोला था, पिछले वाला वीडियो अगर मेरा देखोगे तो मार्च का 5 तारीख में अपडेट नहीं लेता है। मार्च का अभी 3 4 दिन जाएगा, मतलब मार्च का 7 8 तारीख 9 तारीख के अंदर यहाँ पे अपडेट आ जाता है, जो कि आएगा 5 मार्च 2024। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 फरवरी 2024, वहां पे आ जाएगा 5 मार्च 2024। और ये वाला पेपर क्या है कि गज्जा मडा यूनिवर्सिटी उसका पब्लिशर हाउस का नाम है। अगर रिसर्च एरिया देखोगे कौन कौन सा रिसर्च एरिया में है, तो यहाँ पे आ जाता है बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग के ऊपर आ जाता है। उसके बाद अकाउंटिंग का बिजनेस मैनेजमेंट के रिलेटेड है। उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स रिलेटेड अगर है, अगर ज्यादा देखोगे तो यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के रिलेटेड है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के। तो ये पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट का रिसर्च जर्नल का है। तो यहाँ पे अगर सबमिट कर रहा हो तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा। और इसके बारे में मैं दिखा देता हूँ, ये कम्प्लीटली फ्री है, इसको आप गूगल सर्च कर सकते हो, मैं ऑलरेडी सर्च करके रखा हूँ ये वाला, ठीक है। और ये जो पहला वाला लिंक है मैं देखा हूँ नीचे जाके डुप्लीकेट लिंक है कि नहीं, पहला वाला लिंक काम करता है। तो ये वाला उसका देखा हूँ, तो इसको थोड़ा ओपन होने दीजिए। उससे पहले मैं दिखा देता हूँ कि पैसे कितना लेता है। ऑथर फीस में यहाँ पे कम्प्लीटली मेंशन किया है कि यहाँ पे सबमिशन के लिए 0 लेता है, और जो पेपर एक्सेप्ट होगा तभी भी ये 0 पैसा लेता है। 0 0 पूरा हाईलाइट करके मैं दिखा दिया। ये जर्नल पैसा कुछ चार्जेस नहीं करता है। ये जर्नल भी थोड़ा लोड होने के लिए, क्योंकि ये उन लोगों का पुराना वेबसाइट था, ये वाला अभी नया वेबसाइट हुआ है, ठीक है। तो ये मतलब वेबसाइट अपडेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अभी भी दिखा रहा है, वो क्लियरली मेंशन किया है, आप देख सकते हो। ये जर्नल में अगर जाओगे यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया है कि ओल्ड वेबसाइट इस तरह का लिखा हुआ है।
ठीक है। तो ये वाला जर्नल में आप जा सकते हो, कम्प्लीटली फ्री है। इस तरह का जर्नल का इंटरफेस दिखता है और पैसा फ्री है। और टाइम कितना लगा है उसके लिए आपको आर्काइव में जाना पड़ेगा। जो आर्काइव में ऑलरेडी रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका है वहां पे हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि कितना टाइम लगता है। ऑलरेडी मैं खुल के रखा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं खुल के रखा हूँ, मैं ऑलरेडी खुल के रखा हूँ। मैं सिर्फ दिखा देता हूँ कि ये वाला देखो, जनवरी में, सितंबर में, मई में, तो साल में शायद 4 इशू इस तरह का निकलता होगा। सितंबर, मई, जनवरी, नहीं, साल में 3 इशू, मैंने एक इशू में 3 वॉल्यूम निकलता है, ठीक है। वॉल्यूम 38, वॉल्यूम 38, वॉल्यूम 38, और उसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 इस तरह का निकला है। तो साल में 3 तो उनका इशू निकलता है। और और देखेंगे कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि एक इशू के अंदर चले जाइए, इशू के अंदर जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उस तरह का यहाँ पे जो पीडीएफ आया है, पीडीएफ का आपको खोल के देख सकते हो, ठीक है। इस तरह का खोल के देख सकते हो। और जब खोलोगे, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इतना टाइम तो लगेगा ही। तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपको किस तरह का, मतलब मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपको पता भी हो जाएगा, मतलब ओरिजिनल किस तरह का ए से अगर रहता है तो वेब साइंस में जाके सर्च करके किस तरह का देख सकते हैं और कितना टाइम लगता है आपको पता चल जाएगा। एक बार ये टेक्निक सीखने के बाद भी मेरा वीडियो ना देखने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जो चीज प्रोसेस है वो आपको सीखना जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हो कि 9 जुलाई 2022 में ये लोग रिसीव किए थे और फरवरी 2023 में ये लोग रिवाइज किए थे। उसके बाद एक्सेप्ट हुआ था अप्रैल 2023 में। तो जुलाई से अगर अप्रैल तक टाइम कैलकुलेट करोगे तो लगभग 6 महीना या 4 महीना, 10 महीना का टाइम लगा हुआ है। और एक तो रिसर्च पेपर देखते हैं, यहाँ इसमें देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फरवरी 2023 में ये लोग रिसीव किए थे और जून महीना में यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया था। जून महीना में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि जून महीना में क्या है कि, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अरे भाई जूम हो, ये जूम नहीं हो रहा है, ठीक है। ये वेबसाइट का इस तरह का इंटरफेस है, जूम नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो लगभग ये जो रिसर्च पेपर है, फरवरी मतलब जून हो गया तो कितना, 5 महीने के अंदर में यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ है। दूसरा वाला देखे थे 7 महीने के, पिछले वाला देखे थे उस तरह का भी ऑलरेडी मैं खुल के रखा हूँ। यहाँ पे भी देखोगे सितंबर महीना 2022 में और एक्सेप्ट हुआ था मई महीना। तो यहाँ पे 5 महीना और ये सितंबर से हो जाता 3 महीना, 8 महीना। तो आप ये दिमाग में रखो कि 5 से 8 महीना इस तरह का टाइम लगता है रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होने के लिए। तो ये जर्नल को आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये कंप्लीटली स्कोपस में है और अभी प्रेजेंट में चल रहा है और साइड स्कोर खतरनाक बढ़ा हुआ है, 2.1 ओके है आज का टाइम में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जर्नल, जर्नल नंबर 3 आज का वीडियो का नाम है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग। ये भी कंप्लीटली फ्री है और ये स्कोपस में आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हो कि 2019 से लेकर 2023 तक स्कोपस का कवरेज है, लेकिन फिर भी ये डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। अगर डिसकंटिन्यू होता तो यहाँ पे अपडेट नहीं आता कि 5 फरवरी 2024 में यहाँ पे साइड स्कोर ट्रैकर में दिखा रहा है कि खुद 1.3 से बढ़ के अभी कितना साइड स्कोर हो गया, 1.9 हो गया। यहाँ पे खुद बोलता है कि 5 फरवरी 2024 में अभी है, मतलब यहाँ पे स्कोपस में चल रहा है, डिसकंटिन्यू स्कोपस नहीं किया है। अगर कर देता तो आपको नहीं बताता, ठीक है। तो ये जर्नल में सबमिट करने के लिए आप सोच सकते हो। अगर कंपैरिजन करो ये वाला जर्नल और ये वाला जर्नल, मैं बोलूंगा कि 2019 से प्रेजेंट तक जो दिखा रहा है यहाँ पे डालना ज्यादा सेफ्टी रहेगा। अगर ये जर्नल स्कोपस में ये जर्नल है लेकिन एसीआई में नहीं है, लेकिन जो जर्नल मैं दिखाता हूँ, जैसे पहला वाला मैं दिखाऊंगा, अगर पहला वाला केस दिखाऊंगा, ये वाला केस यहाँ पे 2018 से लेके 2023 तक लिखा है, ये स्कोपस में है और ये एसीआई में भी है। तो यहाँ पे डालने के कुछ टेंशन नहीं, क्योंकि स्कोपस में अगर हट भी जाता है तो एससीआई में रहता है। तो दोनों के लिए, अगर स्कोपस में एससीआई में है तो आपके पास क्या है कि ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन ये वाला भी देख सकते हो कि 2019 से प्रेजेंट तक है, यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है क्योंकि 2024 के लिए कैलकुलेट करके बैठा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट ये जो लिखा है यहाँ पे जो है 2019 से लेके 2023 स्कोपस बोल रहा है कि ना मैं यहाँ पे डिसकंटिन्यू नहीं किया हूँ, इसलिए तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन नहीं किया हूँ, लेकिन 2024 के लिए यहाँ पे लिखा नहीं। कब लिखा रहेगा, 2024 का मई महीना जब होगा तभी जाके यहाँ पे अपडेट आएगा, ठीक है। मई, और थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 महीना से। तो मई में वो अपडेट करता है हर साल, जो स्कोपो से अपडेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो साइड स्कोर 1.3 है, आज का टाइम में 1.9 बढ़ गया है साइड स्कोर। और अगर रिसर्च एरिया देखोगे, ये जर्नल को अगर चूज कर रहे हो तो अपना रिसर्च कौन सा एरिया है, तो रिसर्च एरिया में, सब्जेक्ट एरिया में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का रिलेटेड है।
ठीक है। उसके बाद बिजनेस एंड इंटरनेशनल मैनेजमेंट के रिलेटेड है, स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट के रिलेटेड है, मैनेजमेंट साइंस एंड ऑपरेशन रिसर्च के। अगर आपका रिसर्च वर्क है तो इस जर्नल को आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं, मैं दिखाता हूँ, देखो ये, अरे भाई ये भी स्कोपस और ये सही है, इसको मैं नोट डाउन करके रखता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको हाईलाइट करके रखता हूँ, क्योंकि ये इसमें एक रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ तो यहाँ पे डालूंगा, मेरा रिलेटेड फील्ड है तो मैं यहाँ पे डालूंगा इसको। हाँ, इसको डालना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला जो रिसर्च है, जर्नल है आपका, क्या है कि बोथ है, ठीक है। बोथ का मतलब समझ रहे हो कि नहीं, स्कोपोस का है और आपका, ये देखो, ये जो जर्नल है स्कोपोस का है और एससीआई में, मतलब वेब ऑफ साइंस में भी आता है। तो इस जर्नल को अच्छे से समझ सकते हो कितना पावरफुल है, बहुत मतलब बेनिफिट हो जाता है जब स्कोपोस का होता है और एससीआई का होता है, और पैसा भी नहीं लेता है, क्योंकि मैं जितना 5 जर्नल यहाँ पे दिखाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे स्क्रीन में, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है कि बिना पैसे के बारे में सोच रहा हूँ। तो जब सर्च किया था थोड़ा सा स्किप कर दिया था कि ये इसको वेब ऑफ साइंस में नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं डालूंगा, आप भी डाल सकते हो, ठीक है, अपना रिसर्च वर्क होगा तो। ये वाला आ जाता है, अगर गूगल सर्च पे करोगे तो ये पहला वाला लिंक आ जाता है। लेकिन ये क्या है कि वेब ऑफ साइंस का है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि वेब ऑफ साइंस का मैं दिखाया था कि किस तरह का सर्च करते हैं, वहां पे इस तरह का कर सकते हो। जैसे कि ये वाला लिंक है वेब ऑफ साइंस का, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग। यहाँ पे देखो पब्लिश और वेबसाइट, एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है और एक तो लिखा हुआ है जर्नल वेबसाइट। पब्लिश और वेबसाइट से मानने से नहीं जाएगा, आपको जाना पड़ेगा जर्नल वेबसाइट में, ठीक है। और जर्नल वेबसाइट में अगर विजिट मारोगे तो वो वाला वेबसाइट खुल जाएगा, जो कि है polypapers.upb.es, ठीक है। साइट कैंट बी रीच्ड इस तरह क्यों दिखा रहा है, नेट बहुत स्लो हो गया शायद। आ गया देखो, नेट स्लो है, क्या करूं अभी इसको एडिट करने के लिए, नहीं नहीं एडिट नहीं करूंगा, उतना टाइम नहीं है मेरे पास। अगर खराब आप सोच रहे हो टाइम नहीं है, एडिटिंग करके अच्छे से वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्या कर सकता हूँ, खुद का टाइम तो बचाना है फिर भी, है ना। ये एक काम कर रहा हूँ रिसर्च का, और ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इंटरनेशनल जर्नल प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग का ये वाला देख सकते हो, साल में 2 बार इशू में आ जाता है। अगर देखना चाहते हो कितना पैसा चार्जेस करता है तो अबाउट में चलते हैं, और अबाउट में कहीं पे एक लिखा था, एक काम करता हूँ, ऑलरेडी मैं सेव करके रखा था, ये वाला देखो, ओपन एक्सेस पॉलिसी में जाना पड़ेगा, ठीक है। ओपन एक्सेस पॉलिसी में अगर जाओगे, कहाँ से मिलेगा, ये पॉलिसी है, पॉलिसी में ये वाला ओपन एक्सेस मारोगे तभी जाके आपको ये वाला इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया है, आज ए जर्नल फाइनेंस्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ पॉली टेक्निका de Valencia, it publishes a diamond journal. So it does not charge for reading or publishing, which means it does not apply neither article submission charge or article processing charge. क्लियरली मेंशन को है, आप ये क्या कर सकते हो कि आईएसएन नंबर को लेके सर्च कर सकते हो, ठीक है। अभी टाइम कितना अगर लग रहा है इस जर्नल में देखना चाहते हो तो आर्काइव में जाइए, ठीक है। आर्काइव में क्लिक कीजिए, वो आर्काइव वाला आ जाएगा, ऑलरेडी मैं खुल के रखा हूँ रिसर्च पेपर, डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कितना टाइम में रिसीव हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे जूम करने के लिए, हाँ ये यहाँ पे जूम करने के लिए अच्छा हो रहा है, यहाँ पे क्लियरली है, देख रहे हो। रिसीव कब हुआ था, रिसीव हुआ था एक, मतलब जनवरी महीना 2023 का 19 तारीख में हुआ था, और 7/2023 में, मतलब जुलाई महीने में एक्सेप्ट हो गया था। लगभग यहाँ पे 6 महीना टाइम लगा है। दूसरा वाला देखते हैं, और ये वाला भी थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि 7/2022 में रिसर्च पेपर रिसीव हुआ था, और 3/2023 में यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, तो लगभग 5 महीना 3 8 महीना यहाँ पे लगा हुआ है। अगर तीसरा वाला रिसर्च पेपर इस जर्नल का देखेंगे, रिसर्च पेपर 9/2022 में ये हुआ था, रिसीव हुआ था, एक्सेप्ट हो गया था आपका अप्रैल महीना 2023, तो यहाँ पे 3 4 7 महीना, तो 5 से 7 8 महीना का वेरिएशन ये जर्नल रहता है। तो ये जर्नल को अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। जर्नल का नाम है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। 3 नंबर वाला जर्नल खत्म, जो कि स्कोपस है, एससीआई है, फ्री है, और क्या है हम लोग को पता चला 1.9 साइड स्कोर है, और एक तो इन्फॉर्मेशन हमको पता चला कि 5 महीने से 8 महीने के बीच में ये रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जर्नल नंबर 4। जर्नल का नाम है सिग्मा जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड नेचुरल साइंस, जो कि साइड स्कोर अभी 1.1 है। आज का टाइम में भी देख सकते हो, साइड स्कोर ट्रैकर में यहाँ पे कर सकते हो, 5 फरवरी 2024 में भी 1.1 साइड स्कोर है, ठीक है। और इल्डीज टेक्निकल यूनिवर्सिटी पब्लिशर उसका नाम है,
और 2019 से लेके 2023 का स्कोपस कवरेज है, लेकिन वो टेंशन लेने का नहीं है क्योंकि साइट्स को ट्रैकर में अभी मैं बताया कि 5 फरवरी 2024 में यहाँ पे खुद यहाँ पे अपडेट लिया है, मतलब स्कोपस में चल रहा है, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। अगर रिसर्च एरिया में देखोगे, ठीक है, रिसर्च एरिया में देखोगे तो इंजीनियरिंग मिसलेनियस में लिखा हुआ है, मतलब इंजीनियरिंग के रिलेटेड कुछ भी अगर रिसर्च पेपर है आपके पास यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। उसके बाद एनर्जी के रिलेटेड अगर है, ठीक है, एनर्जी मिसलेनियस में इंक्लूडेड है, एनर्जी के रिलेटेड अगर आपका रिसर्च वर्क है तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट है कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स के रिलेटेड है और मैकेनिक्स ऑफ मेटल के रिलेटेड है। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग, एनर्जी रिलेटेड और मैकेनिकल के इंजीनियरिंग के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो जर्नल है स्कोपस में है और आपका वेब ऑफ साइंस में है, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करके दिखा रहा हूँ, ये वाला देखो, अब मैं यहाँ पे आईएसएन नंबर लिया, मुझे पता है क्योंकि मैं ऑलरेडी सर्च करके रखा हूँ। लेकिन आपको अगर पता नहीं है तो आप करोगे क्या, सिंपल जाओगे गूगल सर्च मारोगे, यहाँ पे गूगल सर्च, पहला वाला लिंक ही ओरिजिनल वाला लिंक। क्यों बोल पा रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंट में, क्योंकि मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, वीडियो बनाने से पहले ऑलरेडी आपके लिए एफर्ट डाल चुका हूँ। लेकिन आप जो अगर खुद देखोगे यहाँ पे, मतलब अभी दिखा दिया तो आपको पता चल गया ये जर्नल स्कोपस में है, वेब ऑफ साइंस में है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा वाला और किसी तरह का अगर सर्च करते हो, वही गूगल सर्च को लगा के आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जाएंगे सिग्मा जर्नल में, ठीक है, ये थोड़ा लोड हो रहा है, आ गया, ठीक है। और ये वाला देख सकते हो, और यहाँ पे इंडेक्स में देखो क्लैरिमेट लिखा है, क्लैरिमेट इम्पैक्ट फैक्टर 0.6 है, स्कोपस का भी है, और क्या है, और हम लोग देखेंगे पैसा कितना लगता है। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट में क्लिक करोगे तो पैसे के बारे में जो बताएगा कि फ्री है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो एवरेज एक्सेप्टेंस रेट भी है बहुत अच्छा है, यहाँ पे 56% है, समझ रहे हो कि नहीं, 56%, मतलब हर दो पेपर जो रिसीव होता है उनके पास, हर दो पेपर जो वो लोग रिसीव करते हैं वहां से एक पेपर तो एक्सेप्ट होता है। 56% बहुत बड़ा परसेंटेज होता है एक्सेप्टेंस रेट। इस तरह का इंफॉर्मेशन आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं मिलता है, इसको भी मुझे नोट डाउन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी मैं बुक मार्क कर देता हूँ। आप भी क्या कर सकते हैं कि आईएसआईएन नंबर को नोट डाउन कर लो, ठीक है। आईएसआईएन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 13047205, 13047205 एलडीज, उसका नाम क्या है, एलडीज, सिग्मा जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड नेचुरल साइंस का। और ये तो 56% है, और एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फास्ट रिव्यू राउंड बोल रहा है कि 2 महीना। हम लोग देखेंगे कि कितना टाइम में वो एक्सेप्ट से रिसीव से एक्सेप्ट का कितना टाइम लगता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन वो पैसा के बारे में दिखा देता हूँ, यहाँ पे अनाउंसमेंट में अगर क्लिक करते हो तो कहीं पे एक ठो लिखा होगा कि कितना पैसा वो चार्जेस करते हैं। बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे कहीं पे सेव करके रखा था, वो उसको आप दिखा रहा हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। फ्रीक्वेंटली अनाउंसमेंट जाना पड़ेगा, अनाउंसमेंट का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में अगर जाओगे इस तरह का, ऑलरेडी लिखा हो, इज दिस जर्नल टोटली फ्री, यस इट इज। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू पब्लिश इन दिस जर्नल, इट इज टोटली फ्री जर्नल, वी डू नॉट डिमांड एनी फी फ्रॉम ऑथर्स एट एनी स्टेज। देखो क्लियरली मेंशन करके रखा है, ठीक है। और टाइम के बारे में देखना चाहते हैं, वेब ऑफ साइंस का है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो सिग्मा जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग। अब किस तरह को वेब ऑफ साइंस में सर्च करना है, दो दिखा दिया, ठीक है। पहले जो वीडियो कंटिन्यू करके जो दिख रहे हैं उनको पता चल गया होगा कि वेब ऑफ साइंस में कैसे सर्च करते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे देखो मैं ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा हूँ ये वाला सिग्मा जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड नेचुरल साइंस का। और यहाँ पे जर्नल का वेबसाइट दिया है और पब्लिशर का वेबसाइट दिया है, हम लोग को जर्नल का वेबसाइट में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्लिक करते हो, देखो ये वाला आ गया, सेम चीज है अभी दिखा रहा था, 56% एक्सेप्टेंस रेट है, फ्री है कंप्लीटली, स्कोपोस का है, वेब ऑफ साइंस का है। और देखेंगे टाइम के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, जो आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है वहां पे क्लिक करोगे, ठीक है। आर्टिकल पब्लिश में जो हो सकता है, यहाँ पे पीडीएफ है, यहाँ पे पीडीएफ करने से डाउनलोड करना पड़ता है, यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ता है, ऑलरेडी मैं डाउनलोड करके रखा हूँ। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, ऑलरेडी जूम करके यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से दिखा देता हूँ। एक पेपर था 2021 दिसंबर में ये लोग रिसीव किए थे, और जो एक्सेप्ट हुआ था जुलाई 2022 में ये लोग क्या किए थे कि एक्सेप्ट किए थे। तो जो दिसंबर से जुलाई लगभग 8 महीना, ठीक है। दूसरा वाला और एक तो रिसर्च पेपर देखते हैं, और यहाँ पे दिसंबर 2021 का और फरवरी नहीं नहीं मार्च 2022 में।
तो मार्च 2022 दिसंबर तो लगभग यहाँ पे 4 महीने का टाइम लगता है। तो 4 महीना 6 महीने के बीच में अगर ये जो जर्नल को पकड़ रहे हो, अच्छा वाला क्वालिटी वाला रिसर्च किए हो, स्कोपस का एक तो मिलेगा, सिग्मा जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड नेचुरल साइंस, स्कोपस है, वेब ऑफ साइंस है, साइड स्कोर 1.1 है, और क्या है, 4 से 6 महीने का टाइम लगता है। इतना इंफॉर्मेशन इस जर्नल के बारे में आपको मिल गया अच्छे से, ठीक है। और फ्री है, सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्री है, ठीक है। 5 इंपॉर्टेंट चीज आपको कोई कभी भी कोई भी जर्नल में जाके सबमिट करो, ये आपको इंफॉर्मेशन दिमाग में रहना चाहिए। और आपका रिसर्च एरिया तो आप देखोगे एम एंड स्कोप में भी मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला इंफॉर्मेशन। 4 नंबर वाला जर्नल का खत्म हो, 5 नंबर वाला जर्नल में चलते हैं। इंटरनेशनल मैरीन इंजीनियरिंग जर्नल, ये ओनली स्कोपस है, वेब साइंस का नहीं है, पहले से बता देता हूँ। साइड स्कोर आज का टाइम में 2024 का टाइम में अगर देखोगे तो 1.6 हो गया, देख सकते हो कि पहले 1.0 था, अभी हो गया 1.6, और 5 फरवरी 2024 में यहाँ पे खुद स्कोपस अपडेट लिया है। तो इसका मतलब है कि स्कोपस में कंटिन्यू चल रहा है, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, ठीक है। अगर देखना चाहते हो कि कौन सा रिसर्च फील्ड में ये जर्नल में अगर हम सबमिट कर सकते हैं, पहला है कि ओशन इंजीनियरिंग का रिलेटेड अगर आपका रिसर्च वर्क है तो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट का रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। उसके बाद ओशनोग्राफी, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस का रिलेटेड, एनवायरमेंटल का रिलेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क है तो क्या कर सकते हो, अपना रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। पब्लिशर हाउस का नाम देख सकते हो कि यूरोपियन वेब एंड टाइडल एनर्जी कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ है, पब्लिशर का नाम है, लेकिन ये एक जर्नल है, क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, इंटरनेशनल मेराइन इंजीनियरिंग मेराइन एनर्जी जर्नल उसका नाम है, ठीक है। पब्लिशर हाउस का नाम कुछ भी हो सकता है, जर्नल लेकिन ये है, ठीक है। कंफ्यूजन मत हो कि ये जर्नल लिखा हुआ है, ये कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ है, मतलब ये कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस इस तरह का आपको इतना नहीं मिलेगा। ये जो पब्लिशर है वो खुद कॉन्फ्रेंस करता है, ठीक है, लेकिन खुद का भी एक तो जर्नल है। एक पब्लिशर के अंदर बहुत कुछ होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, बुक्स होता है, जर्नल होता है, ये वाला इंफॉर्मेशन आपको पता है कि नहीं, मुझे बताना जरूर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये पब्लिशर हाउस के अंदर ये इंटरनेशनल मैराइन इंजीनियरिंग एनर्जी जर्नल है, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो कि गूगल में सर्च कर सकते हो, और मैं भी जाके नीचे वाला लिंक देखा हूँ, तो यहाँ पे आपको ये वाला लिंक मिल जाता है, पहला वाला लिंक, ठीक है, पहला वाला लिंक ये, तो ये वाला मिल जाएगा, तो ये वाला उसका मिल जाएगा, आई में ये मेरा एनर्जी जर्नल .org उसका है। और अगर हम लोग देखेंगे कि कितना पैसा लगता है, तो आपको ये वाला मिल जाएगा, ऑलरेडी मैं हाईलाइट यहाँ पे करके रखा हूँ, प्री सबमिशन प्रोसेसिंग। लेकिन ये जर्नल का एक कंडीशन है, क्या है, अगर अभी इसी फील्ड का रिलेटेड, एनर्जी रिलेटेड का फील्ड है, सोनोग्राफी, अर्थ प्लैनेट साइंस का रिलेटेड आपका रिसर्च पेपर है, तो अभी जरूर डालना, क्योंकि ये बोल रहा है कि 2025 का अर्लीस्ट में ये एपीसी चार्जेस कर सकता है। ऐसा नहीं कि करेगा, 100% नहीं बोला, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वी मे इंट्रोड्यूस एन एपीसी इन द फ्यूचर बट अंटिल 2025 एट द अर्लीस्ट। 2025 जब छुएगा तभी शायद ये लोग एपीसी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आज का टाइम में 2024 चल रहा है, तो आज का टाइम में ये क्लियरली मेंशन है कि देयर आर करेंटली नो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज, सबमिशन चार्जेस, एनी अदर फीस टू बी पेड इन ऑर्डर टू पब्लिश इन IMAES, ठीक है। और भी कुछ लिखा है, लेकिन आज का टाइम में ये फ्री है 2025 तक, ये दिमाग में रखना चाहिए। पैसा तो हो गया, फ्री का हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, कितना टाइम लगता है, तो आप वही चीज आर्काइव में जाइए, कोई एक तो आर्काइव में, इस तरह का आर्काइव में आ जाइए, उसका जो पेपर है उसको जाके खोल के देखिए, देखने के बाद आपको मिल जाएगा। ये वाला जो जर्नल मुझे जितना मिला टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिला, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो टाइम के बारे में पहला पेज में नहीं लिखा हुआ है, नहीं नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है रे, लिखा हुआ है, टेंशन मत लो। यहाँ पे देख सकते हो कि अगस्त 2021 में ये रिसीव हुआ था, और एक्सेप्ट हुआ था दिसंबर 2023। अगस्त से लेके 21 से 2022, 2022 से 23, 2 साल लगाया। ये बहुत अच्छा लगता है ये वाला, जिस तरह का अगर जब इंफॉर्मेशन मिलता है ना, ये जर्नल ने ये रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए 2 साल टाइम लगाया। अगर इस तरह का जर्नल में डाल के टेंशन नहीं ले रहे हो कि भाई कितना टाइम लग रहा है, खतरनाक टाइम लग रहा है, ठीक है, बहुत लग रहा है। और एक तो देखते हैं, ऐसा नहीं कि ये रिसर्च पेपर में टाइम लगाया,
शायद ज्यादा से ज्यादा 1000 बार ये लोग रिव्यू किए होंगे, पता नहीं किस तरह का रिव्यू करते हैं। 2 साल भाई, मतलब जो रिसर्च पेपर डाला होगा उसके लिए कितना अंदर से जो टेंशन होगा पता चलता है। मेरा खुद का पता है, 1 साल का फंस गया है अभी भी पेपर, कितना टेंशन आता है। तो ये रिसर्च पेपर जो भी ऑथर है यहाँ पे, उन लोगों को कितना टाइम लगा होगा। 2 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। अक्टूबर 2021 यहाँ पे देख सकते हो कि रिसीव हुआ था, और दिसंबर 2023 में यहाँ पे पब्लिश हुआ है। ठीक है, एक्सेप्ट कब हुआ है? अप्रैल 2022। तो ये वाला थोड़ा सा कम टाइम में लगा हुआ है। गलती कर दिया है क्या? देखते देखते। ठीक है, यहाँ पे देखो अक्टूबर 2021 में रिसीव हुआ था, एक्सेप्ट हो गया था 4 अप्रैल में 2022 में। तो लगभग यहाँ पे अगर पकड़ लोगे तो अक्टूबर 2 महीना, ये 6 महीने में, ये यहाँ पे तो 6 महीना टाइम लगा हुआ है। तो पिछले वाला कितना क्यों दिखाया? पिछले वाला सच में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो अगस्त 2021, एक्सेप्ट रिवाइज्ड दिसंबर 2023, अगस्त 2021, अगस्त 2022, अगस्त 2023, 2 साल एक पेपर। और एक तो पेपर 6 महीना। शायद वो मतलब जिस जर्नल में डाले होंगे, ये वाला जो जर्नल में, वो रिसर्च पेपर को भूल गए होंगे, इसलिए इस तरह का होता है, कभी कभी भूल भूल जाता है। ठीक है, मेरा एक जो जूनियर है, वो उसका 3 साल लगा था पेपर एक्सेप्ट होने में, क्योंकि वो भूल ही गए थे। मतलब मेरा दोस्त भी 1 साल के, मतलब वो जितना बोला था 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना में टाइम में वो मेल डालता था, उसके बाद वो भी खुद भूल गया। तो जब 3 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का बाद वो जाके वो जनरल को जाके मेल किया, तब वो एक्सेप्ट कर दिए। ठीक है, ये वाला लोड हो रहा है, मैं देखना चाहता हूँ कि और एक तो रिसर्च पेपर कितना टाइम लगाता है, लोडिंग कर रहा है। रिसर्च का इस तरह का टाइम जाता है भाई, क्या करेंगे। वीडियो को अच्छा लग रहा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मजा आ रहा है कि नहीं? मजा मतलब समझ रहे हो तो? रिसर्च पेपर सर क्या बोलोगे सर, मजा मजा क्यों आएगा सर? अभी तक रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं हुआ, उसके लिए टेंशन में? कुछ नहीं, टेंशन लेने का नहीं। जब भी रिसर्च पेपर लिखो, एक पेपर, 2 पेपर लिख के रुक मत जाओ। ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर लिखो, 4, 5, 6, 10, 12 इस तरह लिखो, माइंड में सेटल करो। कोई नहीं बताएगा भाई, लेकिन लिखना पड़ेगा। लिखोगे, दूसरे बहुत जर्नल में डालोगे, कोई कहीं ना कहीं एक ठो होगा। जो अगर पीएचडी कर रहे हो तो मिनिमम कंडीशन दो चाहिए। तो आपका जब सेटिस्फाई हो जाएगा, तब काम खत्म। 10-12 लिख भी रहे हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, तो आगे जाके तुम्हारी खुद का काम आएगा कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हो कि रिसीव हुआ था 5 अगस्त 2021 को, और यहाँ पे रिवाइड हुआ था, यहाँ पे देखो 19 दिसंबर 2023। तो ये जर्नल में अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो क्या कर सकते हो कि 2 साल वेट कर सकते हो, तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। ठीक है, ये जर्नल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला? इंटरनेशनल मेराइन एनर्जी जर्नल, साइड स्कोर 1.6 है, बहुत अच्छा है। स्कोपस में है, टाइम 2 साल लगाता है। दो दो केस स्टडी हम लोग देखे, एक में 6 महीना लगा था, लेकिन दो में ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ये जो जर्नल है मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे मत डालो, इस तरह का मैं कभी नहीं बोल सकता हूँ। 6 महीना में देखा है कि नहीं, वहां पे एक्सेप्ट हुआ है। तो अगर ज्यादा रिसर्च करना है तो बाकी इशू में जाके चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल इशू को पकड़ के दिखा दिया, बाकी जो जितना इशू वो आर्काइव में जाइए, दूसरा वाला देखिए कितना टाइम लगता है, उसी हिसाब से आप जब फाइनल जजमेंट लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो अगर अच्छा लग रहा है। अगर दूसरे एरिया का रिसर्च वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट बना कर रखा हूँ, जरूर देखो। अगर कंप्लीटली फ्री 2024 का ही डाल रहा हूँ, ये वाला जो यूट्यूब चैनल खोला हूँ, 2 महीना 3 महीने में ही खोला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।